पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की अर्जी पर सुनवाई हुई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी में पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की इजाजत देने की मांग की गई है। रुकने पार्लियामेंट की मांग पर एनआईए कोर्ट को नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। 1 दिसंबर से आपको बताएं कि संसद का शीतकालीन सत्र विंटर सेशन शुरू होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज एनआईए को नोटिस जारी किया गया है। जब अर्जी पर सुनवाई की गई, रुकने पार्लियामेंट बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद की पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। अर्जी में कहा गया कि पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद एनआईए को आपको बताएं कि पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब 21 तारीख को अगली समाअत होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, एनआईए की रिमांड पर आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश को भेजा गया है। जसीर को एनआईए कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने श्रीनगर से आतंकी जसीर को दहशतगर्द जसीर को गिरफ्तार किया था। जसीर बिलाल ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी। उमर को तकनीकी सलाह देने के साथ साथ ड्रोन बनाने में जसीर जुटा हुआ था। इस मामले में आदेश देते हुए एनआईए कोर्ट ने कहा है कि जांच की प्रारंभिक चरण को ध्यान में रखते हुए आरोपी जसीर उर्फ दानिश की पुलिस हिरासत जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और साजिश की कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस रिमांड जरूरी है। कोर्ट की स्रोत का पता लगाने के लिए आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। कोर्ट ने कहा, अदालत ने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, इसीलिए जांच को देखते हुए रिमांड जरूरी है। दिल्ली दहशतगर्दाना हमले में एनआईए ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस हवाले से हालिया दिनों जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश साकने वनपुरा काजीगुंड की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इस खुलासे में ये बताया गया है कि जो जासिर बिलाल वानी है उसने किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट जो दहशतगर्दाना हमले में फराहम किया और जिसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट, जिसमें कई मासूम जानें ज़ाया हुई और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं वनपुरा काजीगुंड इलाके में। ये आप पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये जासिर बिलाल वानी की रिहाइश गाह है और यही के वो रिहायशी हैं। जासिर बिलाल वानी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया एनआईए ने पूछताछ के लिए और बाज़ाब्ता तौर पे अभी तहकीकात जारी है। और वनपुरा काजीगुंड इलाके से यही खबर कि अभी तक 2 गिरफ्तारियाँ यहाँ से की गई हैं। पहले डॉक्टर आदिल रहतर, जिसके बारे में ये बताया गया है कि उनके कब्जे से भारी तादाद में असला व गोला बारूद जब्त किया गया है और जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हैं वो कहीं ना कहीं उसके तार इन दोनों लोगों से जुड़े हुए हैं। और अभी तक 2 गिरफ्तारियां जो हैं इस हमले में की गई हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा क्योंकि एनआईए इसमें काफ़ी तेज़ी ला रही है और मज़ीद गिरफ्तारियां इस हवाले से मुतवक्का है। इस बीच जो ही जासिर बिलाल वानी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके वालिद बिलाल अहमद वानी ने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का काम जो है वो तमाम कर दिया। और ये जो आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ काफ़ी लोग जो हैं उनके घर आ रहे हैं, तज़ियत के लिए आ रहे हैं। लेकिन एनआईए का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एनआईए ने इस हवाले से मज़ीद जो तहकीकात का सिलसिला है उसका दायरा वसी कर दिया है और आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो है वो मुतवक्का है। फ़िलहाल जासिर बिलाल वानी से मज़ीद पूछताछ और उसे जो है ऑलरेडी रिमांड में लिया गया है और मज़ीद तहकीकात और मज़ीद इंकशाफात जो इस केस के हवाले से वो मुतवक्का है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वनपुरा। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच को लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ रेड का दौर जारी है। आज भी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर छापेमारी की। जिन जिन जगहों पर ये छापेमारी की गई है उनमें कुलगाम के बुगाम में और डॉक्टर उमर फारूक भट्ट के घर की तलाशी भी शामिल है। नट्टीपुरम में भी सीआईके ने छापेमारी की है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग। इसके साथ ही श्रीनगर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बताएं कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच को लेकर ये छापेमारियां की जा रही हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाके में, कौन कौन से शहरों में आज सीआईके की तरफ से छापेमारी रेड जारी रहा।
तो एनआईए की रिमांड पर आतंकी जासिर है और जासिर को एनआईए कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। एनआईए ने श्रीनगर से किया था आतंकी जासिर को गिरफ्तार। उमर को तकनीकी सलाह देने के साथ ड्रोन बनाने में जुटा था जासिर और जिसके बाद अब इसे रिमांड पर भेजा गया है। से ही साउथ कश्मीर और श्रीनगर की कई सारे इलाकों पे सीआईके की रेड्स जारी हैं। आपको बताते चले ये रेड्स जो हाल ही में दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था उसकी जानिब से चल रही हैं और वही हमने देखा हाल ही में नौगाम में भी जो पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट हुआ था उसकी जानिब से अभी कई सारी कड़ियां खुलती हुई जा रही हैं, जिसके चलते हुए हमने देखा लगातार इस वक्त सीआईके की तरफ से अक्रॉस कश्मीर ये रेड्स चल रहे हैं। और आज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो काकसराई में है SMHS हॉस्पिटल के पास, वहां पे भी सुबह सुबह आज सीआईके की रेड्स चली और सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक जो SMHS में एक डॉक्टर है उनका नाम सामने आ रहा है। आपको बताते चलें कि अब जबकि SI ने केस पकड़ा है तो एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने देखा इससे पहले भी साउथ कश्मीर के कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई और अब जाके जो शिकंजा है श्रीनगर में भी कसा जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि जब जब ये गिरफ्तारियां होंगी सामने नाम आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है ये और आगे चलती जाएगी और जो एक्चुअल खुलासा है वो सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके की तरफ से आज सुबह सवेरे जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में रेड्स कंडक्ट की गई और हम आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तहकीकात का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। कई जगहों पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। इस हवाले से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम में भी आज सुबह सवेरे छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। अगर हम अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग के शांगस इलाके में और उसी तरह से कुलगाम के बुगाम इलाके में भी छापामार कार्रवाइयां जो है अंजाम दी गई और इस हवाले से कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई लोगों को डिटेन किया गया है और कई लोगों को अभी तक जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है ताकि क्वेश्चनिंग की जाए और मामले की तह तक जो है वो पहुंचा जाए। और ये जो सिलसिला है ये आइंदा दिनों भी जारी रह सकता है। मजीद इंकशाफात जो हैं वो मुतवक्का है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। सीएम उमर अब्दुल्ला ने HMT शाल्टेंग के बाहरी इलाके का दौरा किया, आउटस्कर्ट्स का दौरा किया और नौगाम ब्लास्ट में मारे गए एजाज अहमद के ख़ानदान से अहले खाना से मुलाकात की। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने एजाज अहमद के अहले खाना से ताज़ियत जाहिर की। आपको बताएं कि नौगाम में फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटक पदार्थ में हुए ब्लास्ट से 9 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। जख्मियों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नौगाम ब्लास्ट का शिकार हुए पुलिस इंस्पेक्टर इसारुल हक शाह के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उनके साथ वकील अब्दुल गनी, एडवोकेट बशीर अहमद डार और दीगर लीडर मौजूद रहे। वहीं PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर नेताओं ने नौगाम ब्लास्ट हादसे का शिकार हुए इंस्पेक्टर शाह इसारुल हक के घर कुपवाड़ा जाकर मुलाकात की अहले खाना से और महलूक के अहले ख़ानदान के तई उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। नौगाम वाक़े पर PDP की सदर ने महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे कई लोगों खासकर पुलिस एहलकारों ने अपनी जान गंवाई। पूरा कश्मीर शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका मानना है कि जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन कश्मीरियों को इज्तमाई रूप से सज़ा मिलनी नहीं चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने दिल्ली ब्लास्ट मामले पर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सेठी ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता लेकिन ये लीडर शायद इसे नहीं समझते। इस वक्त जुड़े हैं एडवोकेट सुनील सेठी, ये चीफ स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सुनील जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि जैसे महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स हैं या बाकी कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स के स्टेटमेंट्स वो गलत है? देखिए, मेरे देश का आम जन जो है वो मर रहा है ब्लास्ट में।
आम भारतीय जो है वो ब्लास्ट में मर रहा है। लाल किला में ब्लास्ट हुआ, आम आदमी मर गया। और जिन्होंने आतंकवादियों ने ये सारी वारदात की, अगर उसको कश्मीर का कोई पॉलिटिशियन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है ये काम हो गया, तो फिर मेरा गुस्सा होना तो जरूरी है। मेरा ये मानना है कि आतंकवादी जिन्होंने ब्लास्ट किया, डॉक्टर उमर, जितना रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर उमर है उतने रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जो डॉक्टर उमर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हालात के पीछे छुपा के। आप हालात का हवाला देके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो एक सुसाइड बम्बर को। क्या ये राजनीति है? कश्मीर की राजनीति को यह समझना पड़ेगा कि आप लोगों को आतंकवाद को अपोज करना है, आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कश्मीर की राजनीति से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो आवाज उठती है, या तो वो उस आवाज को खुद रोकें, नहीं तो कानून को उस आवाज को रोकना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि जो लोग आतंकवाद को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। क्या आपको लगता है कि एक मैसेज आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या है उन लोगों को जो ये स्टेटमेंट देते हैं और उनको भी जो इनके खिलाफ में आ सकते हैं? देखिए, जो कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो रही है उसी तरह की माकूल कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो आतंकवाद को किसी भी तरीके से समर्थन करते हैं या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 पे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उधमपुर हादसे का शिकार हुई है मिनी बस में सवार कुल 25 लोग जख्मी हुए हैं। 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और इस हवाले से मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीसी से भी बात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उधमपुर में आज एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई और बस में आपको बताएं कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 25 लोग सवार थे जो घायल बताए जा रहे हैं सभी, और 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। इस हवाले से पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, मरकजी वजीर ने। उन्होंने कहा है कि मेरी डीसी से बात हुई है। देखिए, ये हादसे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ मरकजी वजीर की जानिब से जो डीसी से बात की गई है उस पोस्ट को भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और कई जो घायल हुए लोग हैं उनमें से 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। तो उधमपुर में एक दिलदोज हादसा पेश आया है। हादसा किस कदर तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मिनी बस जो है गहरी खाई में जाते जाते गिरे बची और फिर जख्मी जो लोग थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद जीएमसी उधमपुर से 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली। और इस पूरे मामले पर डीसी से बातचीत की है मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने। डीसी उधमपुर से सलोनी राय जो कि डीसी हैं उधमपुर की, उनसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर की जानिब से बातचीत की गई है मिनी बस के एक्सीडेंट होने के बाद। और अपने ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है कि 20 से 25 पैसेंजर जो हैं जख्मी हुए हैं, लेकिन सभी को बचा लिया गया है। और 5 और 6 का उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट में कि माइनर इंजरीज उनको हुई थी और सीरियस इंजरी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। बस में कुल 25 लोग सवार थे और साथ ही साथ जब सभी माइनर इंजरी के तहत अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिसमें से 5 लोगों को छुट्टी भी मिल गई है। तो उधमपुर में हादसे का शिकार मिनी बस हुई है, जिसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर ने उधमपुर की डीसी मिस सलोनी राय से बातचीत की फोन पर और बातचीत कर पूरे हालात के हवाले से जानकारी हासिल की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर जानकारी उन्हीं से लेंगे। सुरेंद्र, ये बताइएगा कि कितने बजे ये हादसा पेश आया, जिसके बाद हमने देखा कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर की डीसी सलोनी राय से बातचीत की है फोन पर और कहा यह जा रहा है कि अस्पताल से 5 लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है। उनके ट्वीट से जाहिर हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंजरी किसी को नहीं हुई है। देखिए, सुबह 8:50 पे ये गाड़ी जो थी तनाल से उधमपुर के लिए आ रही थी और तलपड़ के गांव पड़ता है, वहां पे ये काफी गहरी खाई में गिरी थी
उसके बाद लगातार जो है प्रशासन की तरफ से वहाँ पे मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस वहाँ के लिए रवाना कर दी गई थी और वहाँ पे बच्चों को लोकल लोगों ने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लाया था जीएमसी उधमपुर में। जी। उसके बाद इनका इलाज लगातार यहाँ चल रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार इस पे नजर थी। और जैसे कि उसके बाद जो यहाँ के प्रशासन ने 5 से 6 बच्चों को, खासकर इसमें गर्ल्स स्टूडेंट थे, तो उनको घर के लिए यहाँ से भेज दिया है और बाकी लोगों का वहाँ पे इलाज चल रहा है। लेकिन तो एग्जैक्ट क्या आंकड़ा सामने आ पाया कि कितने लोग इस बस में सवार थे? 20 से 25 पैसेंजर्स का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने ट्वीट में। एग्जैक्टली कितने लोग घायल हुए थे और क्या इसमें स्टूडेंट्स ही थे या हाँ, इसमें 20 से 25 लोग ही गाड़ी में थे और सब लोगों को नॉर्मल इंजरीज में हुई थी और उनको उधमपुर हॉस्पिटल में लाया गया था। इलाज में यहाँ के पाया गया कि किसी को बड़ी इंजरी नहीं थी और किसी को भी रेफर जम्मू की तरफ से नहीं किया गया था। और अभी जो है 5 से 6 लोगों को घर से हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है और बाकी लोगों का इलाज वहां चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि एक्सीडेंट बड़ा था लेकिन उसमें किसी को बड़ी इंजरी नहीं थी, नॉर्मल इंजरी थी और सबका इलाज अच्छे से यहाँ पे हुआ। और उसके बाद ये हॉस्पिटल के प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार इस पे नजर बना के रखी और अभी कुछ लोगों को, 5 से 6 लोगों को यहाँ से जो है घर के लिए भेज दिया है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है लेकिन कोई बड़ी इसमें इंजर नहीं है। तो ये सभी लोग स्टूडेंट थे? नहीं, इसमें पैसेंजर व्हीकल था, ये मेट्रोडोर थी और इसमें 12 से 13 जो है वो स्टूडेंट थे और बाकी जो सवारियां इसमें बैठी हुई थी। और ये ड्राइवर के एक मोड़ था, बड़ा सा मोड़ था, वहां से नीचे ये गाड़ी गिरी थी और उसमें इन लोगों को जब जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस मौके पे पहुंची और उनको उधमपुर जीएमसी में लाया गया। जी, हादसे की वजह क्या मालूम पड़ी है? अभी पुलिस ने इस केस को रजिस्टर किया है, अभी पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। जैसे ही इसके ऊपर पुलिस का कोई प्रेस नोट या कोई ऑफिस ब्रीफिंग आई किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद ही पुलिस बाइक। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 20 से 25 लोग इस पूरे हादसे में जख्मी हुए, जिसमें से 5 से 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। और राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को संगीन चोटें नहीं आई, गंभीर चोटें नहीं लगी हैं, हल्की फुल्की इंजरी है जो 5 से 6 लोगों को इसलिए छुट्टी मिली है और कई लोग अभी भी अस्पताल में जेरे इलाज है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।